इंस्टीट्यूट की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एग्जाम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें सरकार के वैसे देखे जाए तो 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। और तीसरा जो अंग होता है न्यायपालिका, वह क्या करती है? न्याय करने का कार्य करती है। न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा गया है। किससे? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से इसे अलग रखा गया है। और इसको अलग रखने का कारण यही है कि ये निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्रता पूर्वक न्याय कर सके, किसी के दबाव में आकर के ये न्याय का अन्याय न कर दे, इसलिए इसको क्या रखा गया है? अलग रखा गया। अब इसके कार्य देखें आप, तो न्यायपालिका का जो कार्य है, पहला कार्य है कि राज्य और राज्य के तथा केंद्र और राज्य के अंदर अगर कोई विवाद हो जाता है, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कोई विवाद हो जाए पानी को लेकर के या और किसी को लेकर के, तो न्यायपालिका क्या करेगी? केंद्र न्यायपालिका जो दिल्ली में है, उसके द्वारा इस मामले को सुलझाया जाएगा। या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो गया है, तो उस विवाद का निपटारा भी कौन करेगी? न्यायपालिका। दूसरा है संविधान की रक्षा करना। संविधान को सर्वोच्च माना गया, उसी को ध्यान में रख करके सरकार क्या करती है? अपना शासन चलाती है। मूल अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्ति को क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार दिए गए, उनकी भी रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। कानून की अनुपालना सुनिश्चित करना, यानी कौन कानून का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब की क्या की जाती है? इनके द्वारा देखरेख रखी जाती है। कानूनी मामलों में मार्गदर्शन करना, कानून के जो मामले होते हैं उसमें मार्गदर्शन करना, उनको मोटिवेशन करना और कानून को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये न्यायपालिका के कार्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो एक अंग्रेज अधिकारी था, रिटायर्ड, A.O. हुम, उसके द्वारा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में A.O. हुम के द्वारा की गई। तीसरा जो क्वेश्चन है, विश्व के औसत जनसंख्या घनत्व की तुलना। विश्व के औसत जनसंख्या घनत्व की तुलना भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से कीजिए। तो विश्व का औसत जो जनसंख्या घनत्व है, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत की जनसंख्या
भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर है चौथा क्वेश्चन, मिलान कीजिए। तो पहला है आपका इसमें रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन है वो संबंधित होगा रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन। दूसरा दे रखा है इसमें मत्स्य पालन। मत्स्य पालन है वह मछलियों का पालन कहलाता है। मछलियों का पालन। तीसरा है द्राक्षा कृषि। द्राक्षा कृषि है यह अंगूरों की खेती कहलाती है। चौथा है आपका उद्यान कृषि। उद्यान कृषि है ये सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें कि मिलान कीजिए। तो मिलान करना आपको, रेशम का जो उत्पादन है वो रेशम के कीट से रेशम बनाई जाती है। मत्स्य जो पालन होता है उसमें मछलियों का पालन किया जाता है। और द्राक्षा कृषि है वो अंगूरों की खेती कहलाती है। द्राक्षा का मतलब जिसको दाख या किशमिश कहते हैं, तो वो कहाँ से उत्पादित होगी? अगर आप अंगूरों की खेती करेंगे तो अपन को क्या होगी? ये द्राक्षा कृषि कहलाएगी। उद्यान कृषि के अंतर्गत क्या आएगा? सब्जियां आ जाएगी, फूल आ जाएंगे और फल आ जाएंगे। ये उद्यानिकी कृषि कहलाएगी। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें।